इन नौटंकी बाजों को देखा, सुना और उनके झूठ भी बेनकाब हो गए। और आप दोनों का ही छोटा छोटा रिएक्शन मैं इस पर चाहूंगी। कर्नल साहिब, पहले आप बोले। मैं फिर दोहराऊंगा कि पाकिस्तान की इन छुटपुट बातों और इस मजाकिया उनके जो सेलिब्रेशंस हो रहे हैं, मैं नहीं समझता इनको कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंस दिए जाने की जरूरत है। उसके विपरीत मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे देश में जिस तरह विपक्ष ने और पूरे देश में उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक एक जुटता दिखाई है, एक साथ खड़े हुए हैं। जिस तरह कश्मीर में इतने जुलूस और झंडे लेकर जिस तरह पब्लिक बाहर आई है, गली गली में पाकिस्तान मुर्दाबाद और हिंदुस्तान जिंदाबाद और विजय के जश्न को मनाया गया है। जिस तरह पाकिस्तान ने सीज फायर के बाद भी श्रीनगर पर, कश्मीर वैली में ड्रोन भेजकर और बिल्डिंग्स को और नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, ये सर्वविदित है। भारत का बच्चा बच्चा जानता है, सबको दिख रहा है कि किस असलियत क्या है और झूठ और फरेब कहाँ है। अब खैरियत पाकिस्तान की इसी में है कि जो मांग कर उन्होंने सीज फायर दिया है उसको कामयाब रखें, उसको कंट्रोल में रखें। अपने जो दहशतगर्द जिनको हम रुखसत नहीं कर सके अभी तक और अब भी उनकी ज़मीन में पल रहे हैं, जिंदा हैं या पाइपलाइन तैयारी में हैं, उन पर कंट्रोल करें। क्योंकि अगला प्रहार, अगला अटैक शायद पाकिस्तान के लिए और भयानक हो सकता है। अभी तक जैसा हमारे रक्षा मंत्री ने कहा, जो उन्होंने देखा है वो सिर्फ एक ट्रेलर देखा है फिल्म का। बाकी रक्षा मंत्री ने साफ कर दिया कि ये तो ट्रेलर था। ऑपरेशन सिंदूर में अभी जो पाकिस्तान में तबाही के निशान दिखे हैं वो तो ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। सोहेल जी, एक तो नौटंकी बाज एक एक करके पाकिस्तान के सामने आ गए, जश्न मन रहे हैं, वहां अलग अलग रैलियां निकाली जा रही हैं, ये बताया जा रहा है कि कितनी दिलेर वहां की फौज है। दूसरा ये, यहाँ मोदी सरकार ने फैसला किया डेलीगेशन को विदेश यात्रा पर भेजने का, ताकि ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी और पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा, वो जो झूठ है, वो बेनकाब हो सके। नकल करते हुए पाकिस्तान ने भी ऐसा डेलीगेशन तैयार करके अलग अलग देशों में भेजने की तैयारी कर ली है। लेकिन सवाल ये कि जाकर बताएंगे क्या कि पिट गए भारत से, मुंह की खाई है। देखिए रचना जी, जिस घर की बुनियाद झूठ पे बनी हो, वो इमारत जो है जिसको हम पाकिस्तान कहते हैं वो कभी टिक नहीं पाएगा। अगर बुनियाद मजबूत नहीं है तो इमारत मजबूत नहीं हो सकती। अब जो उनका तरीकाकार है अपने मुल्क को चलाने का, उसी का एवज है कि वहाँ इकोनॉमिकल रिसेशन से जूझ रहा है, पॉलिटिकल रिसेशन से जूझ रहा है। जो विजुअल आप दिखा रहे हैं, ये 10 लोग हैं, 10 चेहरे हैं जो सिर्फ झूठ को प्रोपोगेट करके मुल्क को डिफेंड करते हैं और अपनी गलत पॉलिसीज को पूरी दुनिया में उसका जो डंडोरा है वो पीटने की कोशिश करते हैं। ना तो इनकी बॉडी लैंग्वेजेस है, ना इनके पास कंटेंट होता है, और पूरी दुनिया में बदनाम तरीन अलग थलग होता हुआ मुल्क हमें दिख रहा है। लेकिन ठीक है, उनका एक रोल है, अपना काम करना है। हम टेररिस्ट बोलते हैं, वो मुजाहिदीन बोलते हैं। पूरी दुनिया टेररिज्म को के खिलाफ बात करती है, वो इनको मुजाहिदीन के तौर पे एड्रेस करते हैं। वो जो हमने 9 लोकेशन पे अटैक किया, वो 9 लोकेशन को रीबिल्ड करने के लिए 14 करोड़ की एक जो इंस्टॉलमेंट है उन्होंने सैंक्शन भी कर दी विद इन 24 आवर। तो ये सब चीजें उस मुल्क के लिए खराब हैं। बलोच के लोग देख लीजिए किस तरह उनसे खफा है, पीओके के लोग किस तरह से खफा हैं, अफगानिस्तान के साथ क्या हो रहा है। और पूरी दुनिया जो है, एक आधी कंट्री को छोड़ के आप देख लीजिए कितने लोग ओपनली उनके सपोर्ट में आए या सिंपैथेटिकली उनके लिए बात की हो। तो देखिए, टेररिज्म जो है उसके लिए हम सबको 140 करोड़ को लीड कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो 140 करोड़ की आबादी को लीड करते हुए 140 करोड़ की सिंपथीज, उनकी जो दिल की जो आवाज थी उसको सुनते हुए प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर को लीड किया है और सक्सेसफुली पूरी दुनिया को दिखा दिया कि इंडिया इज नॉट इंडिया जो सिर्फ डिस्प्ले करता है अपनी ताकत को 15 अगस्त को या 26 जनवरी को। जो इंडिया कहता है वो करके दिखाता है, और अपने आवाम की सेफ्टी के लिए जो भी पैरामीटर्स हैं उस पर काम करके उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को
बता दिया के थ्रू बता दिया पूरे मुल्क को और पूरी दुनिया को कि एनफ इज एनफ। और उसके बाद जो स्टेटमेंट्स आई हैं, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि ट्रंप के ट्वीट के बाद भी प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम टेररिज्म पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे और अपना हक जो है पीओ के लेके रहेंगे। कॉम्प्रोमाइज होना भी नहीं चाहिए, चाहे सीमा के भीतर हो वो टेररिस्ट या फिर सीमा के पार हो, आतंकियों को तो ढूंढ ढूंढ कर खत्म किया ही जाएगा, ये शीर्ष नेतृत्व ने साफ कर दिया।